नीलामी में शामिल थे। तमाम की तमाम 6 टीम्स जो हैं वो आईपीएल ग्रुप्स की मिल्कियत है और जबकि कुछ पाकिस्तानी प्लेयर्स जो हैं, पाकिस्तानी क्रिकेटर्स जो हैं, उनको रोक भी दिया गया। जिस तरह अफगानिस्तान के बॉलर्स ने हमारे बैटर्स को फंसाया, हमें तो नहीं आया उनके बैटर्स को फंसाना। शुमार का माहिर है वो कमजोर होगा ना, सही लग रहा है। बहुत सारी कमजोरी, बॉलर कमजोर हैं, प्लेयर्स भी आपकी प्लेयर्स की क्वालिटी के ऊपर बनती हैं चीजें, और जो उनको सिलेक्ट कर रहे हैं उनकी अपनी क्वालिटी होनी चाहिए। बॉलर्स कमजोर हैं, बैटर्स कमजोर हैं, तो मतलब हम कर क्या रहे हैं फिर? हम तो ये साथ ही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का सदर दफ्तर है, उनसे पूछेंगे उनका काम है तो क्या कर रहे हैं। ये कर रहा था कि टीम की सिलेक्शन की बात हो रही है। सेलेक्टर जो बैठे हुए हैं, जो आपने इतनी बड़ी सिलेक्शन दो खड़े बनाई हुई है, दो खड़े हुए नहीं, अब तो इस वक्त तो 3 खड़े हुए थे जब मैंने देखा था। तो उस वक्त मतलब वो क्या लेने के लिए आपने क्यों सिलेक्शन कमेटी बनाई है? अगर कप्तान ने और कोच ने ही टीम बनानी है, 2 बंदों ने ही टीम बना के दे देनी है, आधे उसने रख लेने, आधे उसने रख लेने, तो ये सिलेक्शन कमेटी जो है ये क्या दाल बेचने के लिए? आपको यकीन है कि कैप्टन और कोच ने टीम है ना? यही है वाकई। मतलब आप ये कह रहे हैं कि आकिब जावेद को पाकिस्तान की टीम जो है ना वो 3 ग्रुप्स के अंदर बनी हुई है। राना फहीम अशरफ किसकी पसंद होगी? कोच की बनी है पाकिस्तान टीम। नंबर 1 तो आपका इस्लामाबाद यूनाइटेड, ठीक है या नहीं? दूसरे नंबर पर आ जाती है आपकी वो लाहौर कलंदर, और 2 बंदे जो है उसके अंदर मुल्तान के। नहीं, मैं कौमी टीम की बात कर रहा हूं, उसकी सिलेक्शन की बात कर रहा हूं। पीएसएल की ना, इस्लामाबाद यूनाइटेड। ये हमारी बदनसीबी है ना कि हम पीएसएल से कौमी टीम बना रहे हैं। यार आप ये कह रहे हैं कि आकिब जावेद का कोई लेना देना नहीं है। रुहेल का क्या, वो जो है विकेट कीपर से, उसका क्या कसूर है? आसिफ का क्या कसूर है? आपने एक बंदे को पाकिस्तान बुलाकर उसका पूरा मुस्तकबिल जो है ना वो तारीफ कर दिया, उसको स्कोर भी किया उस्मान ने। मतलब आप उस्मान के लिए आप ब्लेम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का नहीं कर सकते। देखिए, एक इंडिविजुअल की अपनी राय होती है। सबसे पहले पीएसएल में जब उन्होंने इंटरव्यू दिया, उनसे ये सवाल पूछा गया प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो उसने कहा नहीं जी मैं खुश हूं यूएई से खेलने के लिए, और मैं यूएई की तरफ अगर उसने 200 भी तो किए तो फिर बार-बार मतलब इसको बताएं ना, तो आप उसको कंपनसेशन में खिलाते हैं क्योंकि आप 10 तरीका टीम में रखा हुआ है, बताएं उसका 100 तो उसने भी किया हुआ अपनी जिंदगी में। जिंदगी के अंदर तो उसने जिंदगी में किया की बात नहीं कर रहा मैं, तो उस्मान खान ने भी नहीं किया ना फिर यहाँ पे पाकिस्तान। नहीं, लेकिन ये कि उन लोगों के साथ ये ज्यादती है कि जो परफॉर्म करते हैं और उनको सब बात ये है कि 100 करने का मतलब ये नहीं है कि आप टीम का हिस्सा होंगे। 100 भी देखना पड़ता है कि आपने किस टीम के खिलाफ किया है, किस तरह से किया है। आपकी कंसिस्टेंसी, आपकी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस भी तो मैटर करती है। लेकिन अगर आप ये कहेंगे ना कि किस टीम के खिलाफ क्या किया है, तो फिर बहुत बड़े-बड़े नाम हैं कि जो पूरी दुनिया के अंदर जिनके नाम के डंके बज रहे हैं पाकिस्तान में डंके बज रहे हैं। लेकिन अगर आप उनकी स्कोरिंग का वो देखेंगे ना, अगर उन्होंने 5000 या 6000 या 10000 स्कोर किया तो उनके क्रेडिट के अंदर ना बहुत सारी टीमें वो आएंगी कि जिनको कि हम मैटर ही नहीं करते। लेकिन उनके साथ कुछ ऐसी भी आएंगी जो मैटर करती हैं। ये नहीं है बात। हम देखते हैं जमीनी हकाइक जो है ना वो ये कि बताते हैं कि जो परफॉर्मेंस मौजूदा दौर में हो रही होती है टीम तो उस पर ही बननी चाहिए ना। तो मैं इसकी बात कर रहा हूं। अफगानिस्तान और यूएई के मैच को डिस्कस कर रहे हैं कि पाकिस्तान क्या करेगा। अल्लाह अकबर। नहीं, लेकिन ये वक्त बदल गया है। हम पहले जब बांग्लादेश के लिए बात करते थे, जब पाकिस्तान और बांग्लादेश के लिए बात करते थे, उस वक्त होता था कि हम ये डिस्कस करेंगे। फिर अफगानिस्तान, फिर ऑब्वियसली जब यूएसए से खेला पाकिस्तान, उस वक्त तो सबने का मतलब क्या बात कर रही हैं आप, क्या सवाल पूछ रही हैं कि यूएसए तो यूएई इज राइट एट द कॉर्नर। नहीं, मैंने तो पहले जब आगाज किया था तो मैंने ये बात की थी कि वो तो हमें कुछ समझ ही नहीं रहे। उनका कप्तान ने, राशिद ने जो गुफ्तगू की उसने तो उड़ा के रख दिया हमें। उन्होंने कहा हमारे लिए कोई मसला नहीं पाकिस्तान को हराना। सलमान अली आगा का वो कहकर भारी पड़ गया, ठीक है ना। और नहीं, फिर दूसरे हमारे कप्तान की भी वो देखे ना, बेरहमी और एक डेढ़पन का एक वो कि वो जब गुफ्तगू कर रहे हैं तो वो ये कह रहे हैं कि जनाब हमारी टीम जो है उसका तो कॉम्बिनेशन इस वक्त इतना शानदार, इतना जबरदस्त है कि उसको छेड़ा गया तो पता नहीं क्या कौन सा कॉम्बिनेशन है, कौन सी टीम है, और ऑप्शन भी तो कोई नहीं है हमारे पास। तो ऑप्शन तो हमने खुद बंद किए ना। ऑप्शन तो एक नहीं है, 10,000 ऑप्शन है। आप एक बंदे को खिलाए चले जा रहे हैं जिसने पिछले 16-17 मैचों के अंदर सिर्फ 38 स्कोर किया। विकेट कीपर हमारा, ठीक है ना, हमारे वो क्या नाम है उसका, हारिस साहब, उनको खिलाए चले जा रहे। क्या और विकेट कीपर नहीं है? अरे मगर मजे की बात है कि एक प्लेयर जो कि स्ट्रगल कर रहा है, मगर चेयरमैन साहब उसके लिए खड़े हो गए। नहीं, कप्तान भी खड़ा है, वो कह रहा है कि मैं तो हैरान हूं कि हमारी टीम में अगर कोई बहुत अच्छी आ रहा है तो हारिस है। कप्तान अगर उसके मुतालिक ये कह रहा है तो फिर इल्ला माशाल्लाह, फिर इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन ही पढ़ा जा सकता है और कुछ नहीं कहा जा सकता। हाफिज साहब, क्या वजह है कि हम तो हमेशा वैसे देखते हैं कि कप्तान किसी एक प्लेयर को खास तौर पे काफी सपोर्ट करता है, लेकिन मोहम्मद हारिस में ऐसी क्या क्वालिटी नजर आ रही होगी आपके मुताबिक? अच्छा, उसको फौरी तौर पे निकाल दें तो विकेट कीपिंग कौन करेगा? विकेट कीपिंग कौन करता है फिर? इसको जरा ट्विस्ट करके इस सवाल को कैसे पूछूं, क्या ये मोहम्मद हारिस की सिलेक्शन होती है, मोहम्मद हारिस का सपोर्ट है, या फिर ये इसलिए है कि मोहम्मद रिजवान की वापसी ना हो जाए? देखिए, वैसे तो साहिद फरहान के साथ भी विकेट कीपर लगा देते हैं वो। जैसे नीरज ने सवाल किया, और ये है ना मसला कि हारिस का आपने बैटिंग ऑर्डर चेंज किया। जी बिल्कुल, ठीक है। जब आप मुख्तलिफ अंदाज में मुख्तलिफ हालात वाक़यात को देखते हुए चीज़ों का जायजा लेते हैं, राना साहब जैसे कह रहे थे कि पता नहीं क्या हो गया, तो पाकिस्तान की क्रिकेट के बारे में देखें। जब आप हर शख्स अपनी प्लेइंग 11 बनाने बैठ जाएगा ना, और वो ये कहना शुरू कर देगा मैं कह रहे हैं क्या होना है, ये क्रिकेट में पेशगोई नहीं होती। क्रिकेट में पेशगोई नहीं होती। आप जायजा लेते हैं, जो तज्जियाकार हैं या जो गेम के ऑब्जर्वर हैं, उनका ये काम नहीं होता भाई मैं कह रहे हैं क्या होना है, ऐसे नहीं होता। पाकिस्तान में जब से ये रुझान, कौन कह रहे हैं ऐसे हो रहा है? कौन कह रहा है? हर दूसरा बंदा तो मेरी प्लेइंग 11 की है जी, देखें इसके मुताबिक, तो वो जो एक राय देने का जनरेशन हासिल है, दे ले राय 24 करोड़ राय दे ले, तो फैसले कौन करता है? उन्होंने बनानी है ना। अब कौन करता है? राणा साहब राय देने का हक हासिल है सबको, देते रहे राय। एक दिन में आएगी राय देने वाले भी खत्म हो जाएंगे, क्योंकि क्रिकेट खत्म हो जाएगी, फिर किस पर राय देनी है? देखिए, प्लेइंग 11 बनाना ये ट्रेंड जिसने शुरू किया है ना, ये ट्रेंड जिसने शुरू किया है, हर चीज पर राय मैटर क्या करती है?
मतलब मैं उठ के कहूँ जी बजट मेरी मर्जी के मुताबिक बनना चाहिए और ये बजट है, क्या उसकी अहमियत होगी? नहीं, बट कोई नहीं सुनता ना आपकी ये बात। अगर आप ये कहें कि बजट मेरी मर्जी का हो और बजट, क्योंकि डिसीजन मेकर्स को पता है कि उन्होंने क्या करना है, तो डिसीजन मेकर्स तो टीम में जो है, मतलब मैं तो सबसे पहले ये कहूंगी कि माइक हेसन क्या यही कर अर्ज कर रहा हूँ, यही अर्ज कर रहा हूँ कि हैं। आपने लोगों में जो आपकी जनरेशन है, जी। जब आप ट्रांसफर कर रहे हैं कुछ चीज, कुछ मुंतकिल कर रहे हैं, तो आपने कुछ बुनियाद के ऊपर उनके सामने करना है। अब अगर पाकिस्तान में वो बड़े बड़े लोग जो मशवरे देते हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, अगर वो अपनी प्लेइंग 11 बनाने बैठेंगे, तो जो उनको लाखों हजारों लाखों लोग उनको फॉलो कर रहे हैं, वो उसी ट्रेंड के ऊपर जाएंगे। वो भले कोई भी है, वो गलत बात है, ठीक है। इसलिए आज के दौर में जो फैसले करते हैं, उनके कमजोर फैसलों के बारे में अगर कोई बात करता है तो उसको कहा जाता है इस पर पाबंदी लगा दी जाए। मौजूदा दौर में हाफिज, अभी सबसे बड़ा मसला ये है कि यूएई के अगेंस्ट भी पाकिस्तान ने डेथ ओवर्स में शदीद किस्म के रन्स पड़े पाकिस्तान को, पाकिस्तान के बॉलर्स को डेथ ओवर में। दूसरी टीम्स के साथ हम फिर कहते हैं चलो जी बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं, यूएई के अगेंस्ट अगर हमारी बॉलिंग पे 176 रन यूएई स्कोर कर लेता है, दिस टाइम अराउंड दिस वुड बी द सेकंड टाइम दैट दे वुड बी फेसिंग आवर बॉलर्स। लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस डिफरेंट हो जाता है। और फिर दूसरा एक रिवेंज की एक चीज होती है ना दिल में कि यार इस दफा करके दिखाएंगे, इस दफा सोचना पड़ेगा इस हमारे से। देखिए सिर्फ डेथ ओवर्स का मसला नहीं है, आपने 20 ओवर्स अच्छे खेलने हैं बॉलिंग करते हुए, 20 ओवर्स आपने अच्छे खेलने हैं बैटिंग करते हुए, और बाज़ औक़ात ऐसा होगा कि आपको शुरू में रन हो जाएंगे, आप बाउंस बैक करेंगे, मैच में वापस आएंगे, गिरफ्त अपनी मजबूत बनाएंगे और उसको फिनिश अच्छा कर लेंगे। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, पाकिस्तान इस समय उस दुराए पर फंस चुका है जहां से उसका निकलना लगभग हम नामुमकिन कह सकते हैं, क्योंकि ये इंडिया वाले तो हैं नहीं कि जहाँ से सब लोग कहने लग जाएं कि हार गए हो उसी जगह से जीतना शुरू कर दें। ये तो वो गधे हैं जो हारता हुआ मैच है उसको बुरी तरह हारेंगे, और जो जीता हुआ मैच है तो उसको तो ऑफकोर्स हारेंगे ही, क्योंकि ये तो इनकी किस्मत में लिखा हुआ है। फिर चाहे वो यूएसए हो, जिम्बाब्वे हो, मुझे लगता है कुछ दिनों में ये नेपाल से भी हारने वाले हैं। अब रही बात बाबर और रिजवान के फ्रेंचाइजी कॉन्ट्रैक्ट की, तो दुनिया में जो मोस्ट ऑफ द लीग चल रही है बिग बेस्ट लीग के अलावा, उन सभी में जो आईपीएल के फ्रेंचाइजी ओनर्स हैं उन सभी के स्टेक्स हैं, और ये जो लीग्स हैं इनके मालिक भी यही हैं। अब इन्होंने इनको लात मार के बाहर निकाल दिया और ये हो गए बेरोजगार।